ये सूरतुल कहफ है। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो इस सूरे की तिलावत कर रहे थे रात में, और बादल की शक्ल कोई चीज पर साया किए हुई थी, और जैसे जैसे वो इस सूरे की तिलावत करते जाते वो बादल का जो साया था वो करीब आता। इनके करीब घोड़ा बंधा हुआ था और करीब उनका बच्चा भी सो रहा था। अब ये परेशान हुए, रुक गए तिलावत से। क्या देखते हैं कि एक रोशनी के मानिंद जो है ऊपर चीज जा रही है। अल्लाह के नबी के सामने तस्करा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सकीनत थी, वो अल्लाह की जानिब से रहमत थी जो नाजिल हो रही थी। फिर इसी तरह सूरह कहफ की फजीलत में ये बात भी मिलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दौर का या इसी तरह इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा, जिसकी वजह से कई लोग जो है कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे, दीन से फिर जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने नमाज में अत्तहियात में जो दुआएं सिखाई है उनमें से आखिर में जो दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो अहम चीज़ों से पनाह मांगी जा रही है कि अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमें तू बचा, जहन्नम के अज़ाब से तो बचा, मौत और इसी तरह ज़िंदगी की आजमाइशों से अल्लाह हमें महफूज रख। उनमें से ये अल्फाज भी हैं, अल्लाह दज्जाल के शर से, उसके फितने से अल्लाह हमें तू महफूज रख। इसलिए कि कई लोग कुफ्र की तरफ जाएंगे उसकी वजह से। तो अगर किसी मुसलमान को इसकी शुरू की 10 आयात अगर याद होती है, याद रहती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दज्जाल के फितने से महफूज जो है रह जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक उसके लिए अल्लाह की जानिब से नूर या इसी तरह रोशनी जो है उसके लिए होगी। तो बहरहाल कहफ के माने आते हैं गार के, केव जिसको कहा जाता है कि पहाड़ के अंदर जो गार होता है उसके लिए कहफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे का आगाज़ शुरुआत इस अंदाज में की, फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर इस किताब को नाजिल फरमाई। अल्लाह के नबी को कई लोगों ने जो है बशरियत से हटाया, नूर की जगह जो है नूरी मखलूक अल्लाह के नबी को करार दिया, जबकि अल्लाह ने जगह जगह पर अल्लाह के नबी को अब्द से ताबीर किया, बंदे से। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने कहा अला अब्दिही, अपने बंदे पर अल्लाह ने किताब नाजिल की। वलम यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ापन इसमें नहीं। इसकी आयात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल वादे है। इसके अहकामात लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किए गए हैं ताकि लोग इसको समझें और इसके मुताबिक अमल करें। तो कोई टेढ़ापन इसके अंदर नहीं है। क़य्यिमा, बिल्कुल दुरुस्त, लियुंदिर, ताकि इसके ज़रिए डराए, बअसन शदीदा, सख्त पकड़ से, मिन लदुनहु, अल्लाह की जानिब से, व युबश्शिर, और खुशखबरी दें किसको, मोमिनीन को, अल्लदीन यअमलून अस्सालिहात, जो अमाले सालिहा करते हैं, अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बेहतरीन अज्र है, बेहतरीन सवाब है। जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई है, इसी तरह कुरान मजीद में जो नाजिल हुआ है, 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक अल्लाह की तौहीद पर, दूसरा अल्लाह के नबी की रिसालत पर, तीसरा आखिरत पर, कि इंसान को जगह जगह इस बात का यकीन दिलाया गया कि मरने के बाद उठना है, जो अमल तुम कर रहे हो उसका अजर व सवाब तुम्हें मिलना है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया अल्लदीन यअमलून अस्सालिहात, ये कुरान खुशखबरी देता है उन लोगों को जो अमाले सालिहा करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन अजर है।
माँ की सीन फीही अबदा, वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ये फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। आखिरत की जो ज़िंदगी है अल्लाह ने फरमाया वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वयुन्दिरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, डराएं उन लोगों को जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया। जो बड़ी बड़ी कौमें थी, यहूदी हो, ईसाई हो, कुफ़ार मुशरिकीन हो, सब ने अल्लाह के लिए औलाद साबित की। ईसाइयों ने कहा नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बल्कि यहाँ तक उन लोगों ने कहा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम सब अल्लाह के बेटे हैं और उसके पसंदीदा हैं। अपने आप को अल्लाह के बच्चे इन लोगों ने करार दिया। जिस तरह के हिंदुओं का भी अकीदा है, कोई सर से पैदा हुआ अल्लाह के भगवान के, या कोई पैरों से पैदा हुआ, ये अकीदा इनके पास भी है। अलबत्ता कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे उस दौर के, वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ने सब की तरदीद फरमाई। अल्लाह के नबी से भी जब सवाल किया गया, पूछा गया आप आपके रब का नसब बयान कीजिए, सूरे इखलास अल्लाह ने नाजिल फरमाई। कुल, आप कहिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न उसके कोई माँ बाप, न वो जना गया न उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर, साजी, शरीक, हमपल्ला, बराबर अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयुन्ज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, डराए उन लोगों को जो लोग कहते हैं अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में, इब्ने आदम मुझे झुटलाता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। इब्ने आदम झुटलाता है, उसका झुटलाना ये है कि वो कहता है कि दोबारा अल्लाह उसको नहीं उठाएगा। पहली मर्तबा जिस अल्लाह ने उसको पैदा किया है उस अल्लाह के लिए ना पहली मर्तबा मुश्किल है ना दूसरी मर्तबा। जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया यकीनन वो दोबारा उठाएगा। और इब्ने आदम गाली देता है, यानी मेरे लिए औलाद साबित करता है। तो माना ये हुआ अल्लाह के लिए औलाद साबित करना ये अल्लाह को गाली देना है। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम, ऐसे मालूम होता है कि अपने आप को आप हलाक कर देंगे इनके पीछे। इल्लम युमिनू, कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। बिहादल हदीस, इस कुरान पर, असफा, अफसोस के साथ। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मालूम हो रहा है आप कुफ़ार और मुशरिकीन के पीछे इतना लग गए हैं कि उनको समझा रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं, वो ताना दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसी तरह कभी कभी आप पर ओजड़ी, कभी कभी आपके गले में रस्सी डालकर मरो, लेकिन आप पीछे नहीं हट रहे हैं, बराबर दावत दीन उन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे मालूम हो रहा है कि अपने आप को आप हलाक कर देंगे। ये जो वाक़िया है या ये जो मामला है उस दौर का है जबकि मुसलमानों पर बहुत शदीद मजालिम ढाए जा रहे थे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हो, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा हो, खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु हो, जितनी भी सहाबा हैं मक्का में हर जानिब हर सिमत मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी कि बड़े बड़े सरदार इस्लाम कबूल कर लें। दो इसकी वजह थी, एक वजह ये कि वो खुद भी जहन्नम के अजाब से बच जाएंगे, दूसरी वजह ये थी कि मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो जुल्म सितम कम हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम की तो मदद फरमा। दो उमर में से जो उमर तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब पसंदीदा है, एक है अबू जहल और एक दूसरे हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह के नज़दीक उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पसंदीदा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस्लाम की तौफीक दी। सहाबा फरमाते हैं
मा ज़िल्ना अइज़्ज़ा मुन्ज़ु अस्लम उमर, जब से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल किए बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इज्जत व शर्फ से नवाजा। यानी पहले जितने जुल्म ढाए जा रहे थे उसमें कमी आई, तो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी कि ये लोग ईमान लाएं, ये लोग इस्लाम कबूल करें। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा, जो कुछ इस सरजमीन पर है अल्लाह ने फरमाया हमने इसको जीनत बनाया है, खुशनुमा बनाया है। लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि लोगों को ये दुनियावी जिंदगी देकर आजमाएं कौन उनमें बेहतरीन अमल लेकर आने वाला है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा, एक वक्त आएगा इस सारी की सारी चीज़ों को हम चटियल मैदान बना देंगे। ये बिल्डिंग, ये इसी तरह ये इमारतें, ये लहलहाते हुए बाग, ये इसी तरह ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब क़यामत कायम होगी सब का सब ख़त्म हो जाएगा, चटियल मैदान बन जाएगा। अम हसीबत अन्न अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आप ये समझते हैं कि गार वाले और रक़ीम वाले वो हमारी अजीब निशानियों में से हैं। इद अवल फित्या, जबकि नौजवानों ने पनाह ली इलल कहफ़, गार में, फ़क़ालू, दुआ किया उन लोगों ने, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, आतिना, हमें अता कर, मिन लदुनका रहमा, तेरी जानिब से रहमत, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और ए अल्लाह हमारे इस मामले में हमारी तो रहनुमाई कर, हमारे लिए असबाब पैदा कर, आसानियाँ तो पैदा कर। फदरबना, हमने थपकी लगाई, अला आदानिहिम, उनके कानों पर, फिल कहफ़ी, गार में, सिनीन अददा, कई सालों तक। तो कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का वाक़िया है, और बाज़ ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़िया है। तो ये ईसाई थे, हर दौर में जिस नबी को मानने वाले लोग होते हैं वो मोमिन होते हैं। तो ये मोमिन थे, मुवहिद थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। जो दौर था बादशाह का दकियानूस, वो बड़ा जालिम बादशाह था, मुशरिक था, काफिर था, लोगों को मजबूर करता था बुत परस्ती करने पर। और इन नौजवानों के बारे में मालूम हुआ कि ये नौजवान लोगों के सामने दावत तौहीद पेश करते। आगे देखिए अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम आपके सामने इनका सच्चा वाक़िया बयान करते हैं। इन्नहुम फित्या, ये कुछ नौजवान थे, आमनू बि रब्बिहिम, ईमान लाए अपने रब पर, व ज़िदनाहुम हुदा, हमने इनकी हिदायत में, इनके ईमान में और इजाफा किया। व रबतना अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों को मजबूत कर दिया। इद कामू, जबकि वो खड़े हो गए, फ़क़ालू, कहने लगे, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्द, वो है जो आसमानों और ज़मीन का भी रब है। लन नदअु मिन दूनिही, उसके अलावा किसी और को हम माबूद नहीं पुकारेंगे। लक़द क़ुल्ना इज़न शतता, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद पुकारेंगे तो ये बहुत दूर की बात है, बहुत ही ये झूठी बात है। तो बहरहाल बरमला तौर पर लोगों के सामने दावत तौहीद ये पेश करने लगे, तो बादशाह तक जो है बात पहुंची। आगे भी अल्लाह ने इनके अल्फाज जिक्र करें, फरमाए, हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम, इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना ली। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों ये इस पर वादे दलील नहीं लाते। ये बुतों की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करें, दलील तो ले आए, कहीं भी दलील जो है इनके पास नहीं। फमन अज़लम, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। चलो लोगों के मामले में झूठ बोल रहा है वो तो कबीरा गुनाह है, अल्लाह के मामले में झूठ बांधे, अल्लाह ने कहा वो इंसान सबसे बड़ा जालिम है। अल्लाह ने जितने भी अंबिया भेजे, जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई, सब में यही हुक्म दिया गया, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो बहरहाल इनकी दावत तौहीद की बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने इनको अपने दरबार में बुलाया और इनकी सरजनिश की, धमकियाँ दी। अब ये समझे कि हमारी खैर नहीं है, अल्लाह से इन्होंने दुआ की, बस्ती से निकल गए बाहर, गार में जाकर पनाह ली। अल्लाह से इन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की
और अल्लाह ने इनको गार में सुला दिया। 309 साल तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 309 साल तक ये सोए रहे। कुरान मजीद ऐसे वाक़यात जिक्र करके बताता है, ये खुद दलील है इस बात की कि मरने के बाद अल्लाह लोगों को उठाएगा। देखिए आगे अल्लाह ने इनका जो वाक़ये का जो खुलासा है, लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़, लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। व अन्ना साअत ला रैब फीहा, यकीनन क़ियामत का आना यकीनी है, क़ियामत आकर रहेगी। तो अल्लाह ने फरमाया इस वाक़ये से इस्तेदलाल करते हुए 300 साल सोने के बाद जब अल्लाह ने उठाया, और जिस हाल में सोए थे उस हाल में अल्लाह ने उठाया। अल्लाह ने फरमाया किस तरह इनकी गार में अल्लाह ने हिफाजत की। अल्लाह ने फरमाया व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, सोए हैं गार में, सूरज आ रहा है, सूरज निकल रहा है। अगर दिन भर सूरज की शुआएं मारेगी इंसान के जिस्म पर तो चमड़ा जल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब सूरज निकलता है और गुरूब होता है इस अंदाज से कि उसकी तमाज़त, उसकी गर्मी तो इनको पहुंचती है लेकिन डायरेक्ट सूरज इन पर नहीं गिरता था, उस अंदाज से जो है सूरज तुलू होकर गुरूब होता था। वो नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, अल्लाह ने कहा एक ही करवट सो जाते, जमीन के कीड़े इनको खा जाते। अल्लाह ने फरमाया करवट भी ये बदलते रहे और सोने का अंदाज भी इस तरह था इन लोगों का। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई देखता इनको रौब छा जाता उस पर, वहां से वो पलट कर भाग जाता। इस अंदाज से ये लोग सोए हुए थे। इनके साथ कुत्ता भी था जो मौजूद था। अब लोगों में इख्तिलाफ हुआ, ये 3 थे या 4 थे। अल्लाह ने फरमाया गिनती से लेकर क्या करना है, अलबत्ता ये कहा गया सबअतुम व सामिनुहुम कल्बुहुम, ये 7 थे, 8वां इनका कुत्ता था। तो सहाबा ने कहा ये चूंकि अल्लाह ने यहाँ तक कहकर अल्लाह तबारक व तआला रुक गए, और शुरू में जो अल्फाज हैं फित्या नकीरा अल्लाह ने इस्तेमाल किया, 9 तक की तादाद के लिए इस्तेमाल होता है वो लफ्ज, तो ये तादाद जो है हो सकती है कि वो 7 थे, 8वां उनका जो है कुत्ता था। तो सो गए। जब सोकर बेदार हुए तो आपस में गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसु अमदा, हमने उठाया ताकि ये लोग जान लें कि कितना मुद्दत तक ये लोग रुके रहे। तो ये लोग कहने लगे आपस में क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कितनी देर तक रुके रहे? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअदा यौम, कहने लगे 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम लोग इस गार में सोए रहे। फिर बाद में देखा कुछ सही बात मालूम नहीं हो रही है। रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, अल्लाह बेहतर जानता है हम लोग कितना अरसा यहाँ पर रहे। उठे, भूख लगी थी। फबअसू, कहा भेजो तुम में से एक आदमी को, बिवरिक़िकुम हादिही, ये सिक्का देकर इलल मदीना, शहर की तरफ। फलयंजुर अय्युहा अस्का तआमा, वो देखिए कौन सा खाना पाकीज़ा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है अस्का से मुराद यहाँ पर हलाल खाना है। तो हर दौर में हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है कि खाओ पाकीज़ा रोज़ी और अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो। सारे अंबिया को इस बात का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ने ये भी फरमाया खाओ अल्लाह की रोज़ी, इबादत करो। तो इबादत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हलाल रोज़ी के साथ। रोज़ी हलाल है, ज़रिया हलाल है, सारी इबादतें अल्लाह के पास कबूल। ज़रिया अगर हराम है तो वो इबादत अल्लाह के पास कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा काबतुल्लाह में भी जाकर अगर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे वहाँ भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसका खाना हराम का, पहनना हराम का। अन्ना युस्तजाबु लह, कहाँ से अल्लाह ने फरमाया कबूल होगी? तो बहरहाल वो आदमी सिक्का लेकर गया, 309 साल पुराना सिक्का, वहाँ कहाँ राइज। परेशान हुआ दुकान वाला देखकर, बाजू वाले को उसने पेश किया, ये देखो ये कहाँ का सिक्का उठा कर लेकर आया। उस आदमी ने कहा कल तो मैं यहाँ से गया हूँ, इसी दौर का सिक्का है, इसी वक्त का सिक्का है। अब बात पहुँचते पहुँचते जो है बादशाह तक पहुँची। अब उस आदमी को पकड़ कर ले जाया गया, कहाँ से तो आया है? गार वालों के पास गए तो देखा कि भाई बहुत पहले जिनका वाक़या सुने थे, जो लोग गायब हो गए थे, यहाँ पर ये लोग मिले। अब यहाँ पर इख्तिलाफ, यहाँ पर ये बात मिलती है कि दोबारा अल्लाह ने इन पर मौत तारी कर दी। अब लोगों में इख्तिलाफ होने लगा,
किसी ने कहा कि इनके ऊपर मज़ार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। यानी आम तौर पर इसी तरह शिर्क लोगों में आया है कि नेक लोगों की जो है कब्रें हैं तो वहाँ पर मस्जिद बनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह के नबी ने अपने बारे में दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को वसन ना बनाना कि लोग आकर उसकी इबादत करने लगे। अल्लाह ने अल्लाह के नबी की दुआ कबूल की और आज हम देखते हैं ये सारे शिरकी अमाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है महफूज है, अल्लाह ने उसको महफूज रखा है। तो बहरहाल बाद में लोगों को यकीन हुआ कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना यकीनी है। फिर साथ ही साथ में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवान इनके बारे में कहा है। तो मुफस्सिरीन यहाँ पर लिखते हैं तो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर उनका तज़किरा किया ये बताने के लिए कि नौजवान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज के दौर के नौजवानों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी इबरत है। इन्होंने दीन की खातिर घर बार रिश्तेदार माल दौलत सब कुछ इन लोगों ने छोड़ा अल्लाह की तौहीद की खातिर और जाकर जो है गार में पनाह लिए, अल्लाह से दुआ किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मदद फरमाई। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।